भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कुंदन पांड्या की बेटी, भतीजी और साथ ही भतीजा गिरफ्तार हुआ है। एसओजी ने एक और बड़ा एक्शन लिया। कुंदन पांड्या की बेटी रिद्धि, भतीजा नैतिक और भतीजी नेहा को अरेस्ट किया है। पूर्व आरपीएस सदस्य बाबूलाल कटारा का नजदीकी है कुंदन पांड्या। पिछले दिनों एसओजी ने कुंदन पांड्या को गिरफ्तार किया था और उसकी पूछताछ के आधार पर अब ये और गिरफ्तारियां हुई हैं। कुंदन पांड्या ने पहले बाबूलाल से हासिल किया था पेपर। लीक पेपर को कुंदन ने बेटी को, भतीजा और भतीजी को सौंपा। रिद्धि, नैतिक, नेहा इनके नाम हैं। इन तीनों ने एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा को पास किया था। एसआई भर्ती की फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए थे तीनों आरोपी। डूंगरपुर में, सागबाड़ा में, टामटिया के रहने वाले हैं कुंदन और तीनों आरोपी। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में लगातार आपको बता दें कि एसओजी एक्शन ले रही है। एक और बड़ा अपडेट, कुंदन पांड्या की बेटी, भतीजा और भतीजी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके एक एक करके हम फोटो भी दिखा रहे हैं। दरअसल इन्होंने जो पेपर लीक हुआ उन तक पहुंचा कुंदन पांड्या के जरिए और इन लोगों ने पेपर दिया, क्लियर किया, लेकिन फिजिकल ये लोग नहीं निकाल पाए थे। एसओजी की बड़ी कार्रवाई है। कुंदन पांड्या को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी से पूछताछ के आधार पर अब ये और गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कुंदन पांड्या का रोल क्या था ये भी समझ लें। कुंदन पांड्या ने पहले बाबूलाल से पेपर हासिल किया और उसी लीक पेपर को अपने रिश्तेदारों को यानी कि बेटी, भतीजा, भतीजी को सौंप दिया। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, कितनी बड़ी ये तीनों गिरफ्तारियां? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अब तक 116 आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस बीच इस कड़ी में अब पूर्व आरपीएस सदस्य बाबूलाल कटारा के सहयोगी रहे, निजी व्यक्ति रहे, नजदीकी व्यक्ति रहे कुंदन कुमार पंड्या की बेटी रिद्धि पंड्या, उनके भतीजे नैतिक पंड्या और भतीजी नेहा पंड्या को भी एसओजी ने आज गिरफ्तार किया है। और उसकी वजह यह है कि बाबूलाल कटारा ने जिन पेपर को हासिल किया था उन्हीं पेपर को परीक्षा से पहले उसने अपने निजी जो नजदीकी 3rd ईयर टीचर थे कुंदन कुमार पंड्या को सौंपे थे पेपर। और कुंदन कुमार ने अपने भतीजे, भतीजी और बेटी को ये परीक्षा से पहले पेपर सौंपा था। उस पेपर को पढ़ करके तीनों आरोपियों ने, जो नेहा, नैतिक और उसके अलावा रिद्धि है, उसने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वे लोग फेल हो गए, जिसकी वजह से उनका एसआई भर्ती में चयन नहीं हो सका। जब कुणाल पंड्या को एसओजी ने गिरफ्तार किया तो पूछताछ में आरोपियों के नाम सामने है और आखिरकार अब एसओजी ने उनको गिरफ्तार किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तरफ एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में, कल सुनवाई होगी, लगातार चल रही है सुनवाई। दूसरी तरफ एक्शन भी एसओजी का इस मामले में लगातार जारी है। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के ऐलान से महाविकास आघाड़ी में भूचाल आ गया है। महायुति जो है इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। ठाकरे भाई आए साथ, गठबंधन में दरार। शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। मुझे कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है और मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा संजय राउत के ऊपर। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी खत्म। इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है। हमारा हाईकमांड इस इशू को डिसीजन लेंगे, तो इसलिए हमारा अलायंस जो है वो अलायंस के अतिरिक्त कोई भी आ रहा है तो उसके लिए हमारा हाईकमांड डिसीजन लेगा। यूज एंड थ्रो या फायदे की सियासत, कांग्रेस का इस्तेमाल करके उसको फेंक देने की मंशा उबाटा की दिख रही है। ये आघाड़ी में फूट होती है तो उसका फायदा हमारे महायुति को होगा। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद जिस संभावना की सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में थी, इस भाईचारे की तस्वीर के बाद विपक्षी गठबंधन में गांठ पड़ने के जो कयास लगाए जा रहे थे वो हकीकत बनते जा रहे हैं। गठबंधन में गड़बड़ी का श्री गणेश हो गया। संजय राउत के उस बयान से जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव दोनों ठाकरे भाई
साथ मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में न महाविकास आघाड़ी चलेगा और न ही इंडिया ब्लॉक। कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है। ये दोनों आघाड़ी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से कांग्रेस भी काफी असहज दिख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता गठबंधन की गेंद को हाईकमान के पाले में धकेल रहे हैं। वो हमने आज भी कहा है, कल भी कहेंगे कि हमारा हाईकमांड इस इशू को डिसीजन लेंगे, तो इसलिए हमारा अलायंस जो है वो अलायंस के अतिरिक्त कोई भी आ रहा है तो उसके लिए हमारा हाईकमांड डिसीजन लेगा। एक तरफ महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे के नाम पर खींचतान चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति इस गठबंधन की बिखरती दिख रही हर कड़ी को बारीकी से देख रहा है। बीजेपी जहां गठबंधन को निशाने पर ले रही है, तो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने तो बीएमसी चुनाव के नतीजे की भी घोषणा कर दी है। देखो, अब कांग्रेस का इस्तेमाल करके उसको फेंक देने की मंशा उबाटा की दिख रही है। शरद पवार की गोदी में बैठे थे, अब दिख रहा है कि उनकी आयु हो चुकी है, तो ये मौका परस्त इनकी राजनीति है। बाला साहब की विचारधारा पहले ही छोड़ चुके, जब कांग्रेस का और शरद पवार का हाथ थामना था। अब दिखा कि बाला साहब के विचार छोड़े करके लोगों ने इनको छोड़ दिया, इनके अपनों ने इनको छोड़ दिया, तब जाकर के इनको मनसे की याद आई। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आने से इंडिया आघाड़ी में फूट होती है, तो उसका फायदा हमारे महायुति को होगा। और मतलब महायुति जो है ये मतलब मुंबई का इलेक्शन जीतेगी, तो इसीलिए मुझे मतलब लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों भाइयों के साथ आने से विपक्षी गठबंधन का गणित गड़बड़ाता दिख रहा है और सत्ताधारी गठबंधन ने इसमें नफा तलाशना शुरू कर दिया है। सियासी पंडित भी पूरे घटनाक्रम को अपने ढंग से आंकने में लगे हैं, लेकिन जनता को ये नया गठजोड़ कितना रास आएगा, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के एसआईआर को जारी रखने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा और साथ ही 28 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। बिहार में जारी एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। वहीं आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज मानने की अर्जी पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को विचार करने का सुझाव दिया है। मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो। वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है, ये कानून के खिलाफ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में नागरिकता के मुद्दे में क्यों पड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करना बड़ी कसौटी होगी। यह गृह मंत्रालय का काम है। हालांकि कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि मतदाता सत्यापन का काम बिहार में जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है। इस बीच निर्वाचन आयोग से अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपना अगला आदेश सुनाएगा। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।